नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली के अंदर 3 लैंडफिल साइट्स हैं जिनके बारे में आप भी जानते हैं, जो कि भलसवा, ओखला और गाजीपुर में मौजूद है। इन तीनों ही लैंडफिल साइट्स को दिल्ली में 3 कूड़े के पहाड़ के नाम से भी जाना जाता है और दिल्ली के जो नगर निगम के चुनाव हुए थे वो इसी मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने लड़े भी थे और आम आदमी पार्टी को जीत भी हासिल हुई। उसके बाद बार बार ये कहा गया कि ये 3 लैंडफिल साइट्स को हटाना पहली प्राथमिकता है। एक तरफ केजरीवाल सरकार है जो इन तीनों लैंडफिल साइट्स को हटाने की दिशा में लगातार इन साइट्स पर पहुंची हुई नजर आती है। खासकर अगर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात की जाए तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कई बार लैंडफिल साइट्स का दौरा कर चुके हैं और देख चुके हैं कि वहां किस तरीके से कामकाज चल रहा है। दूसरी तरफ बात की जाए अगर उपराज्यपाल की, तो आपको बता दें कि विनय कुमार सक्सेना जो कि दिल्ली के मौजूदा एलजी हैं, उनकी तरफ से भी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए थे कि जल्द से जल्द जो ये दिल्ली के अंदर 3 लैंडफिल साइट्स हैं इन्हें खत्म किया जाए। पिछले साल उपराज्यपाल ने गाजीपुर लैंडफिल साइट का दौरा किया था और उसके बाद उन्होंने अधिकारियों को बुलाकर एक बैठक की थी और उसके बाद उनकी तरफ से ये कहा गया था कि 18 महीने के अंदर अंदर ये तीनों लैंडफिल साइट्स को खत्म कर दिया जाए। अब उपराज्यपाल ने लैंडफिल साइट्स के खात्मे को लेकर किस तरीके से उसे और गति दी जा सकती है उस दिशा में समीक्षा बैठक की। इस समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने क्या कुछ उपराज्यपाल के साथ जानकारी साझा की और उपराज्यपाल की ओर से क्या निर्देश दिए गए हैं इस समीक्षा बैठक में, वो आपको तफसील से समझाते हैं। एलजी विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली के तीनों कूड़े के पहाड़ जो ओखला, भलसवा और गाजीपुर में है, उन तीनों कूड़े के पहाड़ के खात्मे को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। एलजी ने तीनों कूड़े के पहाड़ों को खत्म करने के लिए जो काम चल रहा है उसकी समीक्षा की। एलजी ने पिछले साल 29 मई को गाजीपुर साइट का दौरा करने के बाद अधिकारियों को कूड़े के पहाड़ों को 18 महीने में समतल करने के निर्देश दिए थे। लिगेसी कचरा, जिसमें इनर्ट, सीएनडी और आरडीएफ शामिल है, वो जून 2022 में 1,41,000 मीट्रिक टन की दर से निस्तारित किया जा रहा था, जो नवंबर में बढ़कर 6 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गया था। इस बैठक में अब यह बताया गया कि कूड़े के निस्तारण की दर इस वक्त 7.5 से 8 लाख मीट्रिक टन प्रति महीने की दर पर पहुंच चुकी है। मतलब अब कूड़े के निस्तारण की दर में पिछले साल के मुकाबले 5 गुना तक वृद्धि हुई है। एलजी ने अब अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस कूड़े के निस्तारण की दर को बढ़ाकर 12 लाख मीट्रिक टन प्रति माह तक पहुंचाने का लक्ष्य होना चाहिए। एलजी ने अधिकारियों से प्रस्तावित इंजीनियर लैंडफिल साइट्स के अलावा सभी नवीनतम तकनीकी समाधानों को अपनाने की संभावना तलाशने के भी निर्देश दिए हैं। अधिकारियों के साथ एलजी की जो समीक्षा बैठक हुई कूड़े के निस्तारण को लेकर, जो दिल्ली के अंदर 3 लैंडफिल साइट्स हैं उनके खात्मे को लेकर, तो उसमें ये जानकारी सामने आई है कि पिछले साल जहां 1,41,000 मीट्रिक टन तक कूड़ा निस्तारित किया जा रहा था प्रतिमाह की दर से, वो अब बढ़कर 7.5 से 8 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गया है। यानी कि 5 गुना तक कूड़े के निस्तारण में वृद्धि हुई है और अब उपराज्यपाल ने नया टारगेट दिया है और अधिकारियों को ये कहा है कि इसे बढ़ाकर 12 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचाया जाए। साथ ही उपराज्यपाल की ओर से ये निर्देश भी दिए गए हैं कि अगर आपके पास कोई ऐसी जानकारी है कि नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इसे और भी ज्यादा स्पीड अप किया जा सके, तो उस टेक्नोलॉजी को भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए। वहीं आपको ये भी याद दिला दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मार्च के महीने में ओखला लैंडफिल साइट पहुंचे थे और वहां पर उनकी तरफ से ये कहा गया कि अगले साल दिसंबर तक दिल्ली के अंदर से तीनों लैंडफिल साइट्स यानी कि तीनों कूड़े के पहाड़ जो कि ओखला, भलसवा और गाजीपुर में है, उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। ये ओखला वाला दिसंबर जनवरी तक हो जाएगा, बाकी मई तक का टारगेट है। एक पहाड़ मई तक हो जाएगा और एक पहाड़ उसके 6 महीने बाद होगा। So are you saying that Delhi will be landfill site free by next year December? That's what you're saying. That is what I hope so. That is the target. Target is December next year. नहीं, दिसंबर नेक्स्ट ईयर तक हो ही जाने चाहिए। तो एक तरफ है दिल्ली की केजरीवाल सरकार और दूसरी तरफ है दिल्ली के उपराज्यपाल, जिनकी नजर इस वक्त दिल्ली के अंदर मौजूद तीनों कूड़े के पहाड़ों को जल्द से जल्द खत्म करने पर फिलहाल दिखाई दे रही है। लेकिन अभी इंतजार करना होगा कि आखिर कब ये तीनों कूड़े के पहाड़ जो हैं वो दिल्ली से गायब हो जाए। दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।